नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं एक कहानी आज पढ़ रहा था, तुमसे बहुत अच्छा लगा तो मैं सोचा आप लोग को बता दूं। ये कहानी मुझको बहुत अच्छी लगी। एक बार क्या था कि श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों सिंपल साधारण साधु का भेष बना के नगर में घूम रहे थे। श्री कृष्ण जी और उनके जो अर्जुन जी थे पार्थ, दोनों लोग घूम रहे थे। तो उन्होंने घूमते घूमते देखा तो रास्ते में एक भिखारी बोल रहा है कि राम के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। तो अर्जुन जी ने बोला कि हे प्रभु, आपने दुनिया में सब कुछ बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है, सबको बनाया है आपने, लेकिन इस आदमी को बनाया ऐसा कि आप ही का नाम बेच के भीख मांग रहा है। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि इसका दीन दशा लौट जाए और ये अच्छे से रहने लगे। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, चलो देते हैं उसको। तो उसको बुलाया कि भिखारी इधर आओ। तो बोले कि हाँ सर, नमस्ते, बताएं। तो उन्होंने भिखारी को सोने के सिक्के दिए, कम से कम 8-10 सोने के सिक्के दिए कि इसको लो, अपना दीन दशा लौटा लो, भीख न मांगना कल से। दे दिया उन्होंने। और वो भिखारी क्या करा कि सोने का सिक्का लेके जा रहा है, सोचते रास्ते में कि मैं घर बनवाऊंगा, दुकान खोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने गाड़ी खरीदूंगा, अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश करूंगा। जीवन में बात ही के सपने सजा लिया वो भिखारी ने। और सोना लेके जा ही रहा था, तब तक पीछे से एक चोर आया, उसका सोना छीन के लेके भाग गया। चोर को तो पहचान रहती है कि किसके पास सोना है कि नहीं है। तो उसने सोना देखा, सोना की पोटली लेके भाग लिया चोर। और फिर ये रोते गाते हुए दुखी होके फिर आके वहीं भीख मांग लिया। कुछ दिन बाद भगवान और अर्जुन जी फिर से टहलते हुए उसी रास्ते से आए। फिर से देख रहे हैं कि भिखारी वहीं बैठ के भीख मांग रहा है। भिखारी वहीं बैठ के भीख मांग रहा है, उन्होंने देखा तो उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे, मैंने तो उसको अभी जल्दी में सोने का सिक्का दिया था, फिर भी भीख मांग रहा है। तो बुलाया कि इधर आओ भैया, तुमको तो हम सोने का सिक्का दिए थे, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? अर्जुन जी ने गुस्से में पूछा उस भिखारी से। तो भिखारी ने बोला कि प्रभु, मैं आपका सिक्का लेके जा ही रहा था, तब तक रास्ते में एक चोर आया और मेरी पोटली लेके भाग गया, हम फिर से भिखारी बन गए। तो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान को देखा और बोला कि प्रभु, इसके साथ तो धोखा हो गया, क्यों ना एक बार और इसकी मदद करते हैं कि कम से कम इसका दीन दशा लौट जाए। बोले ठीक है अर्जुन, जब तुम कह रहे हो तो मैं दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उसको एक हीरा दिया, कोहिनूर का हीरा, क्योंनी टाइप का हीरा, बहुत कीमती हीरा दिया। बोला इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ और इसको बेच के अपना सब कुछ स्थिति बना लेना, सोने से 10 गुना ज़्यादा कीमती है, ले जाओ। खुशी खुशी भिखारी अपना झोपड़ा झापड़ी ये सब उठाता है, जहाँ भीख मांग के बैठता है, तस्तरी वगैरह, और घर जाके मटके में हीरा को रख देता है और रख के सो जाता है कि कल सुबह मैं अपना व्यवस्था बनाऊंगा, बेच बाच के इसको बड़े आदमी बन जाऊंगा, ऐसे ऐश करूंगा, आराम करूंगा, सब कुछ करूंगा। और सुबह वो देर तक सो गया, उठ के देख रहा है तो उसका मटका वहां से गायब है। फिर वो भागे भागे अपनी बीवी से पूछ रहा है कि यहाँ एक मटका रखा था, मटका कहाँ गया? तो उसकी बीवी ने बताया कि अरे यार, मटका तो मैं किचन रसोई में रखी हूँ, मैं सुबह उसको लेके गई थी यमुना किनारे पानी भरने के लिए और वहीं धुला। तो बोले कि उसमें मैं एक हीरा रखा था, तुमने वो क्या कर दिया? बोले कि वो तो धोने में नदी में कहीं गिर गया होगा। भिखारी सर पीटा, बहुत रोया गाया उसने, बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद वो फिर से अपना टपरा टपरी और जो तस्तरी वस्तरी रहता है सब लेके आया और फिर बैठ के भीख मांगने लगा। जब वो भीख मांगने लगा, कुछ दिन बीता तो फिर से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी उसी रास्ते से टहलते टहलते हुए आए। उस भिखारी को देखा तो उन्होंने बोला कि हे माधव, ये तो भिखारी फिर से भीख मांग रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े मुस्कुराए, बोले कि अब तुम कुछ पूछ लो, किससे क्यों भीख मांग रहा है? इसको सोना दिया, हीरा दिया, फिर भी वो आदमी भीख मांग रहा है, कुछ तो कारण होगा, उससे पूछो, आप ही पूछो। तो क्या नाम है कि उसको जब बुलाया अर्जुन जी गुस्से में, इधर आ भिखारी। तो भिखारी आया, पैर छुआ, बोला प्रभु, आपने सोना दिया, चोर लेके भाग गया, और आपने हीरा दिया तो मेरी बीवी लेके गई गंगा जी में बहा दी, और फिर से मैं भिखारी हो गया, फिर मैं भीख मांग रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको 2 सिक्के दिए, एक एक के 2 सिक्के दिए। बोले ले भाई, तुम इसी लायक हो, ले लो। उसके 2 सिक्के दे दिए, वो सिक्का लेके गया। उसने बहुत मने मन भगवान जी को दुखी होके बहुत बोला कि 2 सिक्के में क्या होगा मेरा। रास्ते में जा ही रहा था, तब तक देखा कि छोटी छोटी मछलियां बिक रही हैं।
तो उसने पूछा कि मछली कितने की है, तो उसने बोले 3 रुपये की। मछली वाले ने बताया कि 3 रुपये में। तो इसने सोचा कि 2 रुपये में मेरा तो कुछ होगा नहीं। इस मछली वाले से मैं बोलता हूँ कि 3 रुपया की मछली 2 रुपया में दे देगा, तो मैं इस मछली को नदी में छोड़ दूंगा, कम से कम इसका जीवन तो बन जाएगा। मतलब हमारे 2 रुपये से इस मछली का पूरा लाइफ सेट हो जाएगी और इस पिंजड़े से निकल के तालाब में जाएगी, अपना जीवन जिएगी, अपना दुनिया देखेगी। तो उसने बोला मछली वाले से कि मछली 2 रुपये में दोगे क्या? तो बोला हाँ ले जाओ। और वो पन्नी में बांध के मछली को 2 रुपये वाली मछली को लेके गया नदी में छोड़ने। भाई साहब जैसे वो नदी में जाता है, मछली को छोड़ के ऐसे उसको पानी में दूर भगाता है, देखता है तो हीरा चमकता हुआ उसको मिल जाता है। हीरा लेके आता है, हीरा हाथ में उठाता है और खुशी के मारे चिल्लाता है मिल गया मुझको, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे चिल्लाता है। तो बगल से एक आदमी जाता हुआ रहता है, वो देखता है कि वो आदमी चिल्ला रहा है मिल गया, मतलब वो मुझको देख के चिल्ला रहा है। जो बगल से जा रहा होता है वो चोर रहता है, जो उसका सोना चुरा के लेके भागा रहता है। तो उसको लगता है कि हमको पहचान के शोर मचा रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। तो वो बोलता है भाई 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 इधर आओ, इधर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका सोना चुरा लिया था, ये अपना सोना ले लीजिए, किसी से बताइएगा मत, हमको बकस दीजिएगा। तो उसने उसकी जितनी 10 असरफियाँ थी उसको दिया, माफ़ी मांग के चोर भी भाग लिया। तो इसने बोला अरे मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मेरा हीरा भी मिल गया, मेरा सोना भी मिल गया, अब मैं चलूँगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करूँगा। कहानी से सीखने वाली यही चीज़ है कि जो आदमी जब तक सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है वो हमेशा परेशान रहता है, उसको कुछ हाथ नहीं लगता। और जब मान लीजिए 2 रुपये के लिए उसने 2 रुपये से मछली के जीवन दान देने के लिए सोचा, तो आज उसका खोया हुआ हीरा भी मिल गया, खोया हुआ सोना भी मिल गया। कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन में कभी ये ना सोचें कि हमको मिले, हम ये करेंगे, अपने लिए करने, नहीं। आप समाज के लिए, आपके समाज में जितने गरीब हैं, दुखिया हैं, गोचर हैं, जितने लोग पड़े हुए हैं, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, बूढ़े, सहाय, असहाय, निसहाय, उनके लिए कुछ करेंगे तो परमात्मा ऐसा ही छप्पर फाड़ के देगा। आपकी नीयत और नीयत तय करती है कि आपको क्या मिलेगा और आप क्या खोएंगे। इसलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि मैं किसको क्या कहूँ, किसके लिए क्या करूँ। ये कहानी यही बताती है कि जब तक कि अपने बारे में सोचता रहा कि मैं हीरा से घर बनवाऊंगा, गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, तो हीरा खो गया। और जब सोना के बारे में इसने सोचा तो सोना खो गया। अब जब इसने सोचा कि ये 2 रुपये से एक मछली को जीवन दान दे देंगे, तो इसका सोना भी मिला, इसका हीरा भी मिला। अरे कहाँ से कहाँ चले गया। राधे राधे। इस पे आप लोग विचार करिए और अपने जीवन में थोड़ा सा ही अगर सोचते हैं अपने जीवन में अपनाने के लिए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। राधे राधे। जय श्री राम।